संजय एजुकेशन पे फिर से स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले टॉपिक मध्यकालीन भारत का कंप्लीट करता चला आ रहा हूँ, तो अगला टॉपिक आ गया है अकबर का राज्यकाल। तो अकबर का राज्यकाल कब तक कहाँ तक रहा? तो सॉरी, ये 1500 है। 1556 से 1505 ईस्वी तक और राज्य किया, 1605 ईस्वी तक राज्य किया था। कौन किया था? अकबर। तो देखते हैं अकबर में शासनकाल में क्या क्या किया है, परिवर्तन क्या किया है, और कैसे राज्य किया है और कहाँ कहाँ के किले जीते हैं। तो अकबर का जन्म अमरकोट में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। जब हिमाऊ भारत छोड़ के जा रहा था तो उसके रास्ते में अमरकोट पड़ता है। अमरकोट में ही 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में जन्म हुआ था। किसका हुआ था? अकबर का हुआ था। और उस टाइम पे उसका नाम था जलालुद्दीन, मोहम्मद जलालुद्दीन, और फिर बाद में उसका नाम पड़ जाता है अकबर। वही अकबर है। अकबर के पिता का नाम हिमाऊ और माता का नाम बेगम हमीदा बानो था। और पिता तैमूर के ख़ानदान से थे और माता का संबंध था चंगेज़ खान। चंगेज़ खान वही है जो भारत का 1/3 भाग अपने नाम जीत लिया था। और एक छोटी सी मछली के लिए चंगेज़ खान अपने बड़े भाई का खून कर दिया था, मार दिया था। वही चंगेज़ खान के वंशज थे। उनकी माता का नाम था बेगम हमीदा बानो। चलिए अगला देखते हैं। इस प्रकार उसका संबंध तुर्क और मुगलों दोनों वंशों से था। और अकबर का देखते हैं अकबर के राज्य अभिषेक कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ। अकबर का राज्य अभिषेक बैरम खां के देखरेख में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पंजाब के गुरुदासपुर जिले के कला नौर नामक स्थान पर हुआ था। और किस दिन हुआ था? 14 फरवरी 1556 ईस्वी में मिर्ज़ा अब्दुल कासिम ने किया था। किसने किया था? मिर्ज़ा अब्दुल कासिम ने। ये बहुत पूछा गया है कि राजा अकबर का, मोहम्मद अकबर का ये राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था और किसने किया था और किस सन में हुआ था, किसके देख रहे हैं। तो अगर पूछा जाएगा सन तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? मिर्ज़ा अब्दुल कासिम के देखरेख में हुआ था अकबर का राज्याभिषेक। और कहाँ पे हुआ था? गुरुदासपुर जिले के काला नौर नामक स्थान पर हुआ था अकबर का राज्याभिषेक। 1556 ईस्वी में अकबर का बैरम खां को अपना वजीर और संरक्षक नियुक्त किया था और उसे ही खान ए खाना की उपाधि प्रदान कर दी गई थी। तो 1556 में ज़्यादा उम्र का तो अकबर नहीं था, 14 साल का था, 14 वर्ष का था। इसलिए वह जो वजीर है उसका नाम था अकबर। अकबर ने बैरम खां को ही अपना वजीर और संरक्षक यानी अंगरक्षक ही बना दिया था और उसको खान ए खाना की उपाधि प्रदान कर दी गई थी। ये सिलसिला ऐसे नहीं चलता रह गया, ये 1560 ईस्वी तक ही चला, 4 साल ही चला, क्योंकि इसके फूट बीच में डालने लगे थे बैरम खां और अकबर के बीच में। जैसे कि अकबर के पास जाते थे तो बैरम खां की बुराई करते थे और बैरम खां के पास जाते थे तो अकबर की बुराई करते थे। इन दोनों के बीच में आपस में मतभेद होने के कारण ये बैरम खां जो है, बैरम खां को अकबर ने एक आदेश दिया था कि तुम या तो सेना के रूप में अब काम कर सकते हो और या तो फिर तुम राज्य छोड़ के चले जाओ। तो ऐसा क्यों हुआ था इसको आके देखते हैं। ऐसा इसलिए हुआ था, अकबर और बैरम खां के बीच में एक बार भरे सभा में बैरम खां ऐसा बोल दिया था कि मैं तुमको राजा बना सकता हूँ तो तुमको राजा पद से हटा भी सकता हूँ। इस कारण अकबर ने एक रात शिकार करने के बहाने और चला गया था दिल्ली, और दिल्ली से ही आदेश दे दिया था कि बैरम खां को मैं वजीर से और अंग संरक्षक से दोनों पदों से हटा रहा हूँ। और इसी कारणवश अकबर ने एक और आदेश दिया तो कि बैरम खां अब मेरे राज्य में सेना के रूप में काम करेगा या तो फिर मेरे राज्य को छोड़कर चला जाए। इसलिए बैरम खां सेना के रूप में तो काम नहीं किया, फिर छोड़ के जाना पड़ा था उसको अकबर का राज्य। तो फिर बैरम खां को बीच रास्ते में ही मार दिए थे। तो ऐसा नहीं कहा जाता कि अकबर ने मारा था, पर कोई दूसरा भी मार सकते। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं देखते हैं। अकबर काल के शासनकाल में क्या क्या घटना हुई थी जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1562 ईस्वी में अकबर का पहला अजमेर दौरा किया था। 1562 में अजमेर दौरा करने वाला अकबर है। नंबर 2,
1562 ईस्वी में युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रतिबंध लगा दिया था। यानी जो पहले राजा किसी राजा को मार देते थे, जैसे अकबर हो गया और बैरम खां हो गया, तो बैरम खां हार गया और अकबर जीत गया, तो जो बैरम खां के पूरे दास दासिया सेना थे उसके पास बंदी बन के रहते थे, दास बन के। तो इस नियम पर से हटा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। किसने लगाया था? अकबर ने, मोहम्मद अकबर ने। नंबर तीसरा देखते हैं। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। जो तीर्थ यात्रा जो मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में जो भी तीर्थ यात्रा होते थे उसमें कर लगाया जाता था, और कर उसी कर को 1563 ईस्वी में मोहम्मद अकबर ने हटा दिया था। अगला देखते हैं। 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था। ये बहुत बार पूछा गया है कि किस ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था, तो आप लोग बताएंगे 1564 ईस्वी में। और किसने किया था? तो मोहम्मद अकबर ने किया था। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था, और 1571 में मोहम्मद अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था। गुजरात युद्ध जीतने की खुशी में 1572 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। ये बहुत बार पूछा गया है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण कौन कराया है और किस सन में हुआ है और क्यों किया है। तो अगर क्यों पूछा जाएगा तो अकबर ने गुजरात का युद्ध जीता था 1572 ईस्वी में, उसी खुशी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करा था। और किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। और किस सन में हुआ था बुलंद दरवाजे का निर्माण? तो 1572 ईस्वी में हुआ था। अगला देखते हैं। 1574 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा आरंभ किया था। जो मनसबदारी प्रथा है उसको 1574 ईस्वी में आरंभ किया था। किसने किया था? अकबर ने। और 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने का निर्माण किया था। 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी इबादत खाने का निर्माण किया था, जिसे नवाज खाना भी कहा जाता है। ये इबादत खाना अपने महल में एक कमरे में इबादत खाना बनवा दिया था। किसने बनवाया था? अकबर ने, जिसे नवाज खाना भी कहा जाता है। और 1576 ईस्वी में संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया था। किसने बांटा था 12 सूबों में? तो अकबर ने बांटा था। और 1578 ईस्वी में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया था। जो यहाँ पे 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण किया था, और वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नवाज खाना के लिए ही उपयोग किया जाता था। फिर उसको 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के लिए खोल दिया था, जिसे वह धर्म संसद बना दिया फिर इबादत खाने को। और 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही धर्म की घोषणा किया था। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 1582 ईस्वी में एक अकबर ने एक धर्म प्रथा चलाया था, जिसमें तौहीद ए इलाही और दीन ए इलाही धर्म की घोषणा किया था। ऐसा धर्म था जिसमें 5 हिंदू धर्म के नियम माने जाते थे और 5 मुस्लिम धर्म के नियम माने जाते थे। और इस नियम को मानने वाला पहला, आखिरी और पहला हिंदू राजा बीरबल है। अगर ऐसा भी आ जाता है कि दीन इलाही और तौहीद इलाही धर्म को पहला मानने वाला हिंदू कौन है, तो आप लोग बताएंगे बीरबल। तो अगर ऐसा पूछा जाएगा कि तौहीद इलाही और दीन इलाही किस सन में ये धर्म प्रथा अकबर ने चलाई थी, तो आप लोग बताएंगे 1582 ईस्वी में। अगर पूछा जाएगा कि ये दोनों धर्म प्रथा कौन से शासक में चले थे, तो आप लोग बताएंगे मुगल शासक में। चलिए अगला देखते हैं। 1582 ईस्वी में टोडरमल द्वारा 10 साला प्रणाली लागू किया गया था। 1582 ईस्वी में ही टोडरमल द्वारा, यानी ये अकबर के नवरत्न में से एक है, जो 10 साला प्रणाली लागू किया गया था। इसका मतलब ये होता है कि द का 10 और साला का मतलब साल। ऐसा ही एक नियम था, कर नियम था कि 10 साल में एक बार ही कर दिया जाता था। ये ऐसा करने वाला राज्य ही पहला बना अकबर ने। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अकबर का सैन्य अभियान, जो 13 सैन्य अभियान थे उसके, तो देखते हैं अपने अभियान में क्या क्या परिवर्तन किया है और कौन कौन से युद्ध जीते हैं। प्रथम अभियान है उसका 1561 ईस्वी में। यह अभियान मालवा का अभियान था। इस समय वहाँ का शासक बाज बहादुर था। जो बाज बहादुर को हरा दिया था अकबर ने 1561 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा अभियान 1561 ईस्वी में चुनार का अभियान था, जो इसमें से मुगल सेना के नेतृत्व आजम खां कर रहा था। इसके द्वारा ही
किया गया था। और तीसरा अभियान है 1564 ईस्वी में गोंडवाना का अभियान था, जो मुगल सेना के नेतृत्व आसिफ खां ने किया था, वीर नारायण को हराया था। तो अगर पूछा जाएगा कि वीर नारायण को कौन सा हराया था, किस राजा ने हराया था, तो आप लोग बताएंगे आसिफ खां। तो आसिफ खां किसके सेना के नेतृत्व है, ये मुगल काल के यानी अकबर के। और किस सन में हराया था वीर नारायण को, तो 1564 ईस्वी में। चलिए चौथा अभियान देखते हैं। 1562 से 1570 ईस्वी तक चला था। चौथा अभियान है जो है ये 1562 से लेके 1564 ईस्वी तक चला था अभियान। यह अभियान राजपूत राजाओं को अकबर ने अपने अधीन किया था। जो राजपूत राजा थे उनको हराया था, अपने अधीन किया था, यानी बंदी बनाया था। तो टोटल 8 वर्षों ने कितने अभियान, ये 8 वर्षों में कितने राजपूत राजाओं को हराए थे, आइए देखते हैं। पहला था आमिर के राजा, तो 1562 ईस्वी में आमिर के राजा को हराया था। फिर मेड़ता का 1562 ईस्वी में, फिर मेवाड़ के 1568 ईस्वी में, फिर हल्दी घाटी का युद्ध 1576। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस सन में हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। तो रैणत भौर 1559 ईस्वी में हुआ है, और कालिंजर 1569 ईस्वी में, मरवाड़ 1570 ईस्वी में, और जैसलमेर 1570 ईस्वी में, बीकानेर 1570 ईस्वी में युद्ध हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। पचवां अभियान 1571 ईस्वी में गुजरात का अभियान था। इस समय वहाँ का शासक मुजफ्फर खां था, जो यानी तीसरा नंबर के मुजफ्फर खां राजा था। तो उसको हराया था 1571 ईस्वी में। छठवां अभियान 1574 से 1576 ईस्वी तक चला था अभियान। ये बांग्ला एवं बिहार के शासक दाऊद खां के विरुद्ध मुगल सेनापति मुनीम खां ने किया था। किसने हराया था दाऊद खां को, तो ये मुनीम खां, ये किसके नेतृत्व है, यानी मुगल शासक के, अकबर के। अगला देखते हैं। सातवां अभियान 1581 ईस्वी के काबुल के शासक हाकिम मिर्जा को मान सिंह और अकबर ने हराया था। यानी जो काबुल के शासक है हाकिम मिर्जा, इनको दोनों लोग मिल के हराए थे। पहला मान सिंह और अकबर दोनों ने मिल के हराया था 1581 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं। आठवां अभियान 1586 ईस्वी में 1586 ईस्वी में शासक यूसुफ खां और याकूत खां को मुगल सेनापति कासिम खां और भगवान दास ने मिलकर हराया था। किसे हराया था, यूसुफ खां और याकूत खां, ये दोनों भाई थे और दोनों को हराया था मुगल शासक के नेतृत्व में, यानी अकबर के सेनापति ने। किस सन में, 1586 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं। नौवां अभियान था 1591 ईस्वी में सिंह के शासक जानी बेग को मुगल सेनापति अब्दुल रहमान खान ने पराजित किया था। जो मुगल शासक के सेनापति हैं अब्दुल रहमान, उन्होंने पराजित किया था 1591 ईस्वी में। किस शासक को, जानी बेग को। चलिए अगला देखते हैं। दसवां अभियान 1590 से 1591 ईस्वी तक चला। उड़ीसा के शासक निसार खां को मुगल सेनापति मानसिंह ने हराया था। तो जो उड़ीसा के शासक निसार खां हैं उनको किस सन में हराया था और किसने हराया था, तो निसार खां को हराया था मुगल के सेनापति मानसिंह ने। और किस सन में हराया था, 1590 ईस्वी से 1591 ईस्वी तक। और 11वां अभियान है 1595 ईस्वी से बलूचिस्तान के शासक पत्नी अफगान को मुगल सेनापति मीर मासूम ने हराया था। और 12वां अभियान है 1595 ईस्वी कंधार के शासक मुजफ्फर हुसैन ने मुगल सूबेदार हासबेग को स्वच्छता का किला सौंप दिया था। यानी इसमें युद्ध नहीं लड़ा गया था, डर के मारे खुद ही मुगल शासक को ही सौंप दिया था, सूबेदार को, हासबेग को। चलिए अगला देखते हैं। 13वां अभियान खानदेश 1591 ईस्वी में 1591 ईस्वी में अहमदानगर 1597 से 1600 है, यहाँ पे लिख देते हैं
1600 ईस्वी तक लड़ा था। ये थोड़ा गलती हो गया, हाँ 1600 ईस्वी तक। और आसिरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी और फिर वीर बहादुर को पराजित किया था। और अकबर का अंतिम युद्ध इसमें ये विजय हुआ था। यानी 1601 ईस्वी में अकबर का अंतिम युद्ध है जिसमें वीर बहादुर को पराजित यानी हराया था अकबर ने। और इसके बाद ही अकबर ने कोई युद्ध नहीं लड़ा था। चलिए अगला देखते हैं। यानी इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि अगर पूछा जाएगा कि अकबर का अंतिम युद्ध कौन है और किस सन में लड़ा गया था, तो अकबर का अंतिम युद्ध है वीर बहादुर को पराजित किया था, हराया था। और ये 1561 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए अगला देखते हैं। अकबर के अन्य कार्य भी है। अन्य कार्य में क्या क्या किया है उसको देख लेते हैं। भू राजस्व वसूल करने के लिए किरोड़ी नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया था। यानी जो भूकर है यानी भू राज यानी कर, तो इसको कर वसूलने के लिए एक अधिकारियों की नियुक्ति किया था। उस अधिकारी का नाम रहता था, अधिकारी के मेल को किरोड़ी नाम के अधिकारियों का नियुक्ति किया था। चलिए अगला देखते हैं। कृषि योग्य भूमि को 3 भागों में बांटा गया था। यानी जो अकबर है कृषि भूमि यानी 3 भागों को बांट दिया गया था। नंबर 1 पे आता है पोजल, नंबर 3 पर जाक्षर, नंबर सेकंड पर जाक्षर और नंबर 3 पर बंजर। यानी इसका पोलज का मतलब होता है कि जो प्रतिवर्ष खेती होती है, प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष खेती होती है उसमें का कर। और जाक्षर का मतलब होता है कि 1 या 2 वर्ष के बाद खेती होती थी। और बंजर का जिसमें कभी खेती ही नहीं होती थी। तो इसका अकबर का यह अभियान था कि जो जाक्षर है ये पोलजर जैसा बनाया जाए और जो बंजर है ये जाक्षर जैसा बनाया जाए। इसीलिए ये एक प्रथा अभियान किया था। ये 3 भागों में बांट दिया गया था। और अकबर ने ही 10 साला प्रथा की शुरुआत किया था। अकबर के दरबार में दौरा करने वाला पहला अंग्रेज राल्फ फिज था। यानी राल्फ फिज, ऐसा भी पूछा जाता है कि अकबर के दरबार में पहला अंग्रेज आने वाला कौन है, तो आप लोग बताएंगे राल्फ जीफ। ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए अकबर के अब 9 रत्न देखते हैं कौन कौन है। अकबर के 9 रत्न बहुत बार पूछे गए हैं कि नंबर 1 पे आते हैं अब्दुल फजल, नंबर 2 पे आते हैं फैजी, नंबर 3 पे आते हैं बीरबल, नंबर 4 पे आते हैं टोडरमल, नंबर 5 पे आते हैं राजा मान सिंह, नंबर 6 पे आते हैं तानसेन। ये सभी अकबर के 9 रत्न हैं। तानसेन के बाद आते हैं रहीम खां और उसके बाद आते हैं मुल्ला दो प्याजा। फिर 9वें नंबर पे हैं फ़कीर आजिज़ाउद्दीन। यानी ये सभी उनके 9 रत्न हैं अकबर के, जो कि उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। चलिए अगला देखते हैं। फिर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी और उससे आगरा के निकट सिकंदराबाद में दफनाया गया था। अगर पूछा जाएगा कि अकबर की मृत्यु किस सन में हुई थी, तो 1605 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पे उसको फिर दफनाया गया था, तो सिकंदराबाद में दफनाया गया था। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। चलिए धन्यवाद।